बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं हम। और इसका फर्स्ट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करवा चुकी थी। उसका एक पार्ट के हम लोग किसी भी कोई अगर नंबर गिवन हो तो हम उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं कि हमें क्यूब के यूनिटी फॉर्म में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिस तरह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस टाइप की हमें कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको इवेलुएट करना है नंबर्स में लेके आने के लिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने एक रिजल्ट पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी क्या कहा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 0 मीन्स कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं अगर उनका हम सब करें और वो हमें आंसर जो है वो 0 के इक्वल देता है। तो आप गौर करिए, यहाँ पे आपके पास 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में बीच में आपको माइनस दिया हुआ है। तो आपने गलती नहीं करनी, इस माइनस की जगह आपने ये बार डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर देना, क्योंकि गौर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला था उसमें प्लस था। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से ये वाली वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं इनमें से इनको प्लस बनाने के लिए इनमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ दोनों के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये प्लस हो गया। अब आप गौर करिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें दो वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव मिल रही हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जिस तरह मैंने कहा था कि हम इस इक्वेशन से मीन के ये जो हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे हम 3 न्यू इक्वेशन जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, मीन के रिजल्ट बना सकते हैं। एक रिजल्ट उनमें से ये है। ठीक है, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो ये यूँ ही रहेगा 1 माइनस इंटू -1 का -1 होल की पावर 7। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 + 1 = 2 की पावर 7। अगर आप 2 की पावर 7 लें तो आपके पास क्या आती है, आपके पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर 128 आ जाए। ठीक हो गया। तो इसी तरह यही मेथड है, अगर आपके पास किसी भी किस्म की इस तरह की इक्वेशन दी हो, उसकी चाहे जो भी पावर हो, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है। जो फार्मूला होगा उससे हम लोग अगर डिड्यूस हो रही है कोई न्यू इक्वेशन तो आप उसको कर लें, अदरवाइज ऐसी सिंप्लीफिकेशन होती रहेगी। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट था इसकी तरफ। अब देखिए गौर करिए, आपके पास ये क्या इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, बल्कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल की पावर 6 है, और यहाँ भी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल की पावर 6 है। अगर आप गौर करें, हमने ओमेगा की वैल्यू क्या पढ़ी थी, हमने कहा था कि ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस -3/2 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये हमारे पास क्या थी, ओमेगा की वैल्यू थी। मीन्स हम इसे ओमेगा भी कंसिडर कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने इसको ओमेगा ले लिया, ओमेगा मैं इसको कह रही हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें, इसमें ये सारी चीज़ वैसी है, लेकिन इसमें क्या चीज़ की कमी है, जस्ट 2 नहीं है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर इसको कंसिडर करती हूँ तो इसमें भी देखें 2 की ही कमी है, मीन्स कि इनके बटे में 2 होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, इनके बटे में 2 लाने के लिए मैं डिवाइड कर लेती हूँ और मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ। अब राइट कितना बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में 2 डिवाइडिंग एंड हमने 2 ऐसे जिससे डिवाइड भी कर रहे हैं इसको और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो करने से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे यूँ राइट करते हैं 2 इंटू -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब होल की पावर क्या है, यहाँ इसकी पावर जो है वो 6 रहेगी। अब प्लस यहाँ भी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3
उसके नीचे हमने 2 को डिवाइड भी किया एंड 2 को मल्टीप्लाई भी किया। अगर मैं एज अ होल करती हूँ ना 2 को मल्टीप्लाई, मीन जस्ट मैं कहती हूँ कि पूरे के नीचे मैं 2 को डिवाइड भी कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ, मैं क्या करूँगी, मैं इसके साइड पे यूँ ब्रैकेट लगा दूँगी। 2 एक बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दूँगी, एक बार डिवाइड फॉर्म में। लेकिन अगर हम उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस तरह की ही कोई कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर देखिए मेरे पास ये फार्मूला बन गया है, ये वाला अगर आप इसको गौर करें इस पर, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है। क्या आ गई आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, जब आपने ये देखना है कि जब हम ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे थे तो वो जो उसका स्क्वायर है वो एज अ होल का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कि मीन्स ये 2 भी स्क्वायर के अंदर ही आ जाएगा और यहाँ भी एज अ होल का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब गौर करें तो ये -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, हमें 2 चाहिए था, हमारे पास ये क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई है। हम इसे क्या कर देते हैं, ओमेगा राइट कर देते हैं। और एज अ होल पावर जो है वो क्या रहेगी, हमारे पास यहाँ पावर 6, यहाँ पास क्या पावर रहेगी, 6 रहेगी प्लस। अब देखें अगर इसको मैं कहती हूँ 2 इंटू, अब ये वाली चीज़ को आप देखें -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये किसकी वैल्यू, मैं इसको ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लूँ तो मेरे पास ये क्या रहेगी, ओमेगा स्क्वायर एज अ होल की पावर 6 रहेगी, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि 2 की पावर भी अलग 6 राइट कर लेंगे एंड ओमेगा की पावर भी 6 राइट कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 की मैं अलग अलग स्टेप्स बना देती हूँ, 2 की पावर 6 करें एंड ओमेगा की पावर 6 करें प्लस 2 की पावर 6 करें एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 करें, और पावर आपस में आपको पता है क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 6 से 12, तो ये डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ कि ये ओमेगा की पावर क्या बन जाएगी, ये 12 बन जाएगी, ठीक हो गया। अब आप देखें 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा हमारे पास, 64 आता है। क्या आता है हमारे पास, 64 आता है। और ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, अगर हम इसे स्क्वायर में बनाएं, सॉरी क्यूब में बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज 1। हम पीछे ये प्रूव कर चुके हैं कि हम लोग जितनी भी ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2 कर दें तो 3 2 आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं इजीली। पहले ये स्टेप बना लेते हैं, ओमेगा 3 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 की पावर जो है 6 अगेन क्या आ रही है हमारे पास दोबारा से हम 64 ऐड कर देंगे और ओमेगा 12 है। अब ओमेगा 12 है, उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ओमेगा 12 ये देखें, ओमेगा 12 इज इक्वल टू, अब ओमेगा की पावर हमने यहाँ पे क्यूब रूट लेना है, ठीक है। क्यूब ले लिया और उसकी पावर क्या होनी चाहिए कि 12 आ जाए, हमारे पास 4 हो तो 4 3 से 12। तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब मैं यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दूंगी 1 इसका पावर 1 स्क्वायर प्लस 64 ओमेगा क्यूब 1 इसकी पावर 4। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 64, 1 का जितनी भी पावर हो 1 प्लस 64, ठीक है। अब आप 64 प्लस 64 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 128 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन अगर थोड़ा सा जो डिफरेंट होता है ना एग्जांपल से, मैं वो आपको करवाती हूँ, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आपको एक ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनके ऐसे फैक्टर्स दिए हुए हैं, कहते हैं कि अगर 2n फैक्टर्स तक भी ये चले जाएँ तो उनका आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो है वो 2n कहा हुआ है, अगर हम n की वैल्यू जो है वो 1 रखें, n की जगह 1 रखें तो 2 1 इज 2, ठीक है। अगर n की जगह हम 2 रख दें
तो इज इक्वल टू 4। अगर 4 रखें तो 2 4 से 8, ठीक है। तो 8 रखें तो 16। ऐसे जो हम लोगों ने ये पावर्स दिए हैं ना, 1 यहाँ इसके बाद 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। नेक्स्ट अगर होता तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 8 के बाद हमारे पास जो है वो ओमेगा 16 होता, ठीक है। अगर इस तरह से इसी तरतीब से 2n फैक्टर्स तक चलते जाएं और उनका प्रोडक्ट लेते जाएं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो 1 ही आएगा। ये हम देखते हैं कि क्या वाकई ये बात ठीक है जो ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कैसे करवाएंगे, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही तो करवानी है जो आप पहले आपको पता है। 1 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 से 1 एंड ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4। अब देखिए ओमेगा 4 एंड ओमेगा 8 को कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप जैसे सीख चुके हैं कि ओमेगा 4 और ओमेगा 8 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने, तो हमने देखना है कि ये बेस हमारे पास सेम है और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पावर्स को, क्योंकि हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है और हमारे पास जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती होती हैं। तो 8 एंड 4 इज 12, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा 4 को ओमेगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओमेगा 12, ओमेगा 12, ठीक हो गया। अब तो सर अगर और भी फैक्टर्स होते तो हम उनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाते। अब देखते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे की जा सकती है, हम जानते थे कि हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 भी है, प्लस भी है, ओमेगा भी है एंड ओमेगा स्क्वायर भी है, ये तीनों है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे, हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस ओमेगा क्यूब, और आपको ये रिजल्ट भी पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तब ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ कह रहा ओमेगा क्यूब। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास, इसको फिलहाल वैसे रहने दें, 1 प्लस ओमेगा 8, बल्कि इनको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 प्लस, अब ओमेगा 12 को हम किस तरह कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। अब हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या राइट कर देंगे, 1 रख, तो 0 प्लस 1 इज 1। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि ये वाली चीज़ एज इट इज ही आ जाएगी। प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 प्लस, अब ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ, 1 की पावर 4 इज 1, ठीक हो गया। अब देखें ये 1 प्लस 1 इज 2, यह क्या बन जाएगा, 2 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, हमने इसको 1 बनाना है किसी तरह। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, मैं आपको यहाँ साइड पे बताती हूँ। अगर ओमेगा 4 है तो आप ओमेगा 4 को कैसे राइट कर सकते हो, आप इसे ओमेगा 3 डॉट ओमेगा राइट कर सकते हो ना। अगर हम इस फॉर्म में हो तो हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम इसको जोड़ के मीन्स बेस सेम और पावर ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर दिया। तो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 4 किसके बराबर हो गया, ओमेगा 4 की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, ओमेगा राइट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 प्लस यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा 8 हो तो ओमेगा 8 की जगह हम क्या करेंगे, ओमेगा 8 की जगह हम क्या करेंगे, इसे भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। ओमेगा 8 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको जोड़ें तो पावर ऐड हो जाएंगी, ओमेगा की पावर 8 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 6 को हम किस तरह राइट कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर करें
और डॉट ओमेगा स्क्वायर कर दें। अब 3 का क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है 1, 1 का स्क्वायर लेने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे ओमेगा 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ ओमेगा 8 की जगह मैंने क्या राइट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर राइट कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए हमारे पास रिजल्ट जो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उसमें हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 1 की। तो हम 2 को हम 1 प्लस 1 राइट कर सकते हैं ना, 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 राइट कर सकते हैं। तो इस 2 को हम तोड़ लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप जानते हैं हम ये रिजल्ट बना चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 0 इज, ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो किसके बराबर आ गया है, मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका क्या मतलब है कि हम लोग क्या पूछ चुके हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन हो और 2n फैक्टर्स तक जारी हो, मीन्स कि 2 के बाद 2n फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि किस तरह फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ अगर 8 के बाद कोई और होता है ओमेगा की पावर, तो वो हमारे पास क्या होती, 16 होती, ठीक है। इस तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो हमारे पास तब भी आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है तकरीबन 2.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।